हेलो दोस्तों, मैं गौतम जायसवाल। आपका एक अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में, है ना। तो कंप्यूटर का पार्ट क्या क्या होता है, कभी एक बेसिक कंप्यूटर हम किस टाइप से बोल सकते हैं, है ना। कंप्यूटर सेटअप हम किस टाइप से बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग यही देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या चीज है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर का बेसिक पार्ट क्या क्या होता है ना। जैसे कंप्यूटर का बेसिक पार्ट हम लोग देखते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा पावर बोर्ड। ये पावर बोर्ड होता है। दूसरा पार्ट होता है इसमें यूपीएस। यूपीएस तीसरा पार्ट होता है इसमें मॉनिटर। मॉनिटर होता है दोस्तों। उसके बाद चौथा पार्ट होता है इसमें कीबोर्ड। ये कीबोर्ड होता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा पार्ट, है ना। तो इसमें आता है माउस। ये माउस होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे छठवा, है ना। जैसे 6 नंबर का पार्ट क्या होता है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पार्ट इसमें क्या होता है। तो एक होता है सीपीयू। हम देखेंगे सीपीयू। ये इस टाइप से सीपीयू होता है। एक एक करके समझेंगे कि ये पावर बोर्ड क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है और सीपीयू क्या चीज होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा पावर बोर्ड, है ना, जो पावर सप्लाई करने का काम करता है। हम यहाँ पर बना देते हैं पावर बोर्ड। ये इस तरह से मैं बता देता हूँ पावर बोर्ड, है ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारा पावर बोर्ड। ये इस तरह से पावर बोर्ड होता है। इसमें दो बटन रख देते हैं। इस तरह से हो गया हमारा पावर बोर्ड जो पावर सप्लाई करने का काम करता है ना। दूसरा होता है इसमें यूपीएस, है ना। यूपीएस क्या होता है, अल्टरनेट पावर सप्लाई होता है इसका पूरा नाम, है ना। ये क्या होता है, बैटरी होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक बैटरी लगा होता है जो विद्युत सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी कंप्यूटर सिस्टम को 20 से 25 मिनट तक चलाता है, जब तक हम अपना डाटा तैयार नहीं कर पाएंगे ना। अगला देखते हैं हम लोग इसमें। अगला पार्ट होता है इसमें मॉनिटर का, है ना। तो मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर का काम होता है जो हम वर्क कर रहे हैं उसको वो प्रदर्शित करता है, दिखाता है, दिखाने का काम करता है। अगला पार्ट होता है इसमें हमारा कीबोर्ड, है ना। तो कीबोर्ड का काम क्या है, कीबोर्ड का काम यह है कि हम कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो वर्क कर रहे हैं उसको आदेश देने के लिए होता है। कंप्यूटर को आदेश देने के लिए, निर्देश देने के लिए, टाइपिंग करने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग इसमें माउस का उपयोग, है ना। तो माउस का उपयोग क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करते हैं माउस, है ना। ये इस तरह से पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करता है माउस। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी चीज को ओपन करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला पार्ट होता है जो होता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर ही हर एक पार्ट लगा होता है। एग्जांपल के लिए देखते हैं हम, जैसे मदरबोर्ड हो गया, उसके बाद हो गया इसमें रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये प्रोसेसर लगा होता है ना। हार्ड डिस्क लगा होता है स्टोरेज डिवाइस के लिए, एसएसडी कार्ड लगा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो सीपीयू एक कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इसके लिए हम लोग अलग सा एक वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं वो किस टाइप से होता है, किस टाइप से वो दिखता है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। इस तरह से मैं मिटा देता हूँ। हम लोग देखते हैं यहाँ पे पावर बोर्ड, है ना। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे पावर बोर्ड। पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है, ये वाला पेन उपयोग करता हूँ मैं, दूसरा वाला। ये बना देंगे हम लोग पावर बोर्ड। ये हो जाएगा हमारा पावर बोर्ड। ये इस तरह से हम यहाँ पे दो बटन लगा देते हैं। ये इस तरह से दो बटन लगा दिए। ये पावर सप्लाई के लिए हो गया है। उसके बाद अगला होता है हमारा यूपीएस। यूपीएस जो होता है बैटरी का काम करता है। ये होता है बैटरी। यहाँ पर जो बटन होता है ना, ये इस तरह से बटन होता है इसमें। ये इस टाइप से बटन होता है। पीछे में हमारा पावर सप्लाई रहता है, पावर देने के लिए होता है, ये इस तरह से। उसके बाद अगला हम बताए थे मॉनिटर के बारे में। तो ये होता है दोस्तों मॉनिटर। ये इस टाइप से होता है मॉनिटर। ये इस टाइप से हम बना दिए मॉनिटर। उसके बाद अगला पार्ट होता है इसमें कीबोर्ड करके बताया था मैं। ये इस तरह से मैं बना देता हूँ कीबोर्ड। ये इस टाइप से अपन कीबोर्ड बना दिया। ये इस तरह से कीबोर्ड हो गया। अगला पार्ट होता है इसमें माउस का, है ना। ये इस तरह से माउस बना दिए हम लोग, है ना। अब इसमें हम देखते हैं एक चीज जो बचा था लास्ट में, सीपीयू। ये होता है सीपीयू।
ये सीपीयू होता है, इसमें भी दो बटन होता है, लाइट लगा होता है, ये इस तरह से, ये इस तरह से सीपीयू होता है। ये एक तरह से ये सीपीयू हो गया है ना। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको जोड़ना कैसे है ना। सबसे पहले तो क्या होता है, जो बैटरी होता है उसको पावर लेना होता है यहाँ से, पावर बोर्ड से पावर लेना होता है बैटरी को, ये इस तरह से। ये बैटरी लगा होता है इसके अंतर्गत, है ना, ये इसके अंतर्गत बैटरी लगा होता है जो कंप्यूटर को बहुत टाइम तक संभाल सकता है विद्युत सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी। अब हम देखते हैं मॉनिटर को हम किस में कनेक्ट करेंगे, है ना। और दूसरी हम इस पावर बोर्ड में इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ पे यूपीएस लगाया हुआ है, ये इस तरह से यूपीएस लगाया हुआ है, तो हम लोग ऑब्वियसली यूपीएस में ही कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा यूपीएस में पावर, यूपीएस से कंप्यूटर को पावर मिल जाएगा, मॉनिटर को। उसके बाद अगला पावर क्या होगा, बैटरी में जाएगा, बैटरी से पावर जाएगा सीपीयू पे, ये हो गया सीपीयू पे पावर, है ना। ये इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पावर बोर्ड को ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे ये बैटरी पे लाइट आ जाएगा, है ना। जैसे ही बैटरी पे लाइट आएगा हम बैटरी को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद क्या करेंगे, ये नीचे मॉनिटर होगा और ये सीपीयू होगा, इसमें विद्युत सप्लाई आ जाएगा, है ना। जैसे ही यहाँ पे विद्युत सप्लाई आएगा उसके बाद हम देखेंगे सीपीयू का बटन, सीपीयू का बटन हमको ऑन कर लेना है। इसमें दो बटन होता है, एक होता है पावर का, ये पावर का होता है, और एक बटन जो होता है रीस्टार्ट का होता है। ये एक बटन जो होता है रीस्टार्ट का होता है, दो बटन होता है उसमें, है ना। अब ये धीरे से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही हम पावर का बटन ऑन करेंगे जो मॉनिटर है वो धीरे से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, हमारा ये कीबोर्ड है ना। तो कीबोर्ड किससे कनेक्ट रहेगा, कीबोर्ड कनेक्ट रहेगा सीपीयू से। किसके माध्यम से, यूएसबी के माध्यम से, है ना, यूएसबी के माध्यम से। इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इस तरह से इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला जो होता है हमारा माउस होता है, माउस इससे जुड़ा रहता है सीपीयू से, ये इस तरह से सीपीयू से जुड़ा रहता है। ये क्या करता है, यूएसबी के माध्यम से जुड़ता है। कीबोर्ड बहुत सारे प्रकार का आता है, वायर वाला हो गया, दूसरा होता है बिना वायर वाला जो कि डिवाइस के माध्यम से चलता है। सीपीयू में छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है ना, उसके माध्यम से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से। उसके बाद होता है हमारा अगला माउस। माउस भी बहुत सारे प्रकार का आता है, जैसे कीबोर्ड का प्रकार है क्वालिटी कीबोर्ड, एजाइटी कीबोर्ड, डेवर का कीबोर्ड, वैसे ही माउस का प्रकार होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है, बहुत सारे प्रकार का होता है ये भी, है ना। अब अगला देखते हैं हम लोग इसमें, ये हो गया हमारा सीपीयू, सीपीयू से जुड़ गया ये सब, है ना। अब देखेंगे हम लोग इसमें डिस्प्ले के लिए, है ना, तो डिस्प्ले लाने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ता है, तो डिस्प्ले लाने के लिए जरूरत पड़ेगा हमको विजिया केबल का। जिस तरह से मॉनिटर पे लगाएंगे हम लोग विजिया केबल, है ना, विजिया, यही कैसे विजिया, ये इस तरह से विजिया केबल, है ना। ये क्या करता है विजिया केबल, सीपीयू से क्या करता है, डिस्प्ले को यहाँ पे सप्लाई करने का काम करता है, फिर ये धीरे से स्टार्ट हो जाएगा। ये था आज का डेफिनेशन कि कंप्यूटर का पार्ट